नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जिससे पहले कि मैं दो टूक में आज के विषय पर आऊं, आपको एक इस वक्त की बड़ी खबर दे देता हूं। अतीक अहमद को लेकर के जो तमाम देश भर में चर्चा हो रही है, माफिया अपराधी जो है उसकी मौत के बाद जो कुछ हो रहा है वो सब तो हम देख ही रहे हैं। उसको लेकर कुछ नेताओं और कुछ राजनेताओं और कुछ मजहबी नेताओं के जो दर्द है वो हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से एक माफिया अपराधी को लेकर के उनके मन में सहानुभूति की लहर है। ये एक तरफ है, लेकिन आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर दे दूं कि आतंकी संगठन अलकायदा, जी हां, आतंकी संगठन अलकायदा की जो मैगजीन है, जो उसकी पत्रिका है आतंकी संगठन अलकायदा की पत्रिका ने बाकायदा अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ताजा खबर है। आतंकी संगठन अलकायदा की पत्रिका ने अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी दी है। बदला किससे लेगा आप समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आतंकी संगठन है तो बदला हिंदुस्तान से लेना चाहता है वो भी अतीक अहमद की हत्या को लेकर के, जिसने 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की थी, उसका बदला लेने के लिए। या आप इकोसिस्टम समझ सकते हैं। हिंदुस्तान से लेकर दूर जो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में जो ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन है अलकायदा, वो कैसे सक्रिय हो गए हैं अतीक अहमद को लेकर के। और अतीक अहमद को लेकर के जानकारी पहले भी सामने आई थी कि अतीक अहमद जो है दरअसल पाकिस्तान से आईएसआई से हथियार खरीदता था। यह जानकारी सामने आ रही थी। इसके बाद, इससे पहले की और जानकारी सामने आती, उसकी हत्या हो गई। लेकिन इसी अतीक अहमद के लिए पटना में, बिहार की राजधानी पटना में आज अलविदा की जुमे की नमाज के बाद उसके लिए नारे लगे। हैरान मत होइएगा, अलविदा की नमाज खत्म हुई और उसके बाद नारे लगे अतीक अहमद के समर्थन में, एक माफिया अतीक अहमद के समर्थन में। और यह कहा गया कि दरअसल वो तो शहीद है, उसे दुनिया भर के एक कौम का शहीद बता दिया गया। तो यहां भारत में पटना के अंदर कुछ लोग उसे शहीद कहते हैं और उधर अलकायदा यह धमकी देता है कि वो माफिया अपराधी जो था, जिसका आतंक था प्रयागराज में, ऐसे अतीक अहमद की मौत का बदला लेगा। ये पूरा इकोसिस्टम समझिए। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है पटना में, जो जिस तरह से एक अपराधी के समर्थन में नारे लगे, बीजेपी कह रही है ये और कुछ नहीं है। दरअसल बिहार में जो माफिया और अपराधी जो हैं वो बेलगाम इस वक्त हो चुके हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है कि एक ऐसे अपराधी के समर्थन में वहां पर नारे लगे। इससे पहले बीजेपी ये भी खुलकर कह चुकी है, खास करके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ट्वीट करके कहा था कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े रखे और कहा कि बिहार में जब से नीतीश और तेजस्वी की सरकार आई है तब से जो है बिहार में अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दो टूक में आज हम यही चर्चा करेंगे, क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं। और एक समय में कहा जा रहा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, यानी बिहार में नीतीश कुमार है और उनको सुशासन बाबू का नाम दिया गया था। तो यह कहा गया था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन आज बीजेपी कह रही है कि बिहार में अपराध की बहार है, वही नीतीश कुमार हैं। पर अपराध की बहार है क्योंकि दरअसल महागठबंधन की सरकार है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजधानी पटना में आज अलविदा की नमाज के बाद भीड़ ने माफिया अपराधी अतीक अहमद के समर्थन में नारे लगाए। भीड़ ने अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे तो लगाए ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में भी जमकर नारेबाजी की।
नमाजियों ने माफिया अपराधी अतीक अहमद को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए शहीद करार दिया। शहीद अतीक अहमद अमर रहा है, शहीद हुआ वो रोजा के दिल में उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। बिहार में माफिया के समर्थन में नारे लगे तो भाजपा ने सीधा सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोला और कहा कि महागठबंधन की सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, इसलिए अपराधियों का खुलेआम महिमा मंडन हो रहा है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में पीएफआई को संरक्षण दिया गया, इसलिए आज ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये सिद्ध कर दिया कि जो पीएफआई का अड्डा था बिहार में और जो सरकार के संरक्षण में पल बढ़ रही थी, इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि बिहार में उसकी जड़ें गहरी है और सरकार के संरक्षण में ये संस्था चल रहा है। जो जातवादी पार्टियां और तुष्टिकरण नीति पर चलने वाली पार्टियां हैं, ऐसे देशद्रोहियों को संरक्षण देती है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी के संरक्षण में ये हुआ है और जानबूझ करके मुस्लिम वोट को तुष्ट करने के लिए ऐसा करवाया गया है। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार है, महागठबंधन की, कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। और ये उत्तर प्रदेश का मामला है, बिहार से इसका कोई लेना देना नहीं है कि हमारे विरोधी जो इसमें राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, ये सब दाल यहाँ नहीं गलेगा। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी नीतीश तेजस्वी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बिहार में वही नीतीश कुमार हैं, लेकिन महागठबंधन की सरकार है, इसलिए अपराधियों की बहार है। नित्यानंद राय ने महागठबंधन सरकार पर अपराधियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार हत्या, लूट, दुष्कर्म से त्रस्त है। नित्यानंद राय ने ट्वीट करते हुए आंकड़े दिए कि बिहार में पिछले 7 महीनों में गंभीर अपराध की 4,848 घटनाएं हुई हैं। 9 अगस्त 2022 को बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी, तब से लेकर आज तक बिहार में 4,848 अपराध की घटनाएं हुई हैं। इनमें से 2070 हत्याएं, 345 बलात्कार, 144 अपहरण और 700 हत्या के प्रयास के मामले हैं। राज्य में बीते 6 महीनों में ही 1,303 हत्याएं हुई हैं, यानी रोजाना 6 लोगों की हत्याएं हो रही हैं। राज्य में अपराधियों की कुर्की जब्ती के 82,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। राज्य में माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका सबूत तब मिला जब खनन माफिया ने घंटों तक एक महिला अधिकारी को बेखौफ सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो ये मेरी रिपोर्ट थी। इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। 2 टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है, जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरा आज का सवाल, पटना में माफिया अतीक का समर्थन, महिमा मंडन, क्या बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। पटना में माफिया अतीक का समर्थन, महिमा मंडन, क्या बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए मेहमानों का परिचय करवा दूं। आज की डिबेट में, आज की चर्चा में मेरे साथ 5 मेहमान मौजूद रहेंगे। आइए एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ संजय टाइगर जी हैं, बीजेपी की तरफ से संजय टाइगर जी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ चितरंजन गगन जी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन जी। मेरे साथ परिमल कुमार जी अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं परिमल कुमार जी मेरे साथ जुड़ेंगे, जेडीयू के प्रवक्ता। मेरे साथ नित्य रंजन कुमार सिंह हैं। शैलेंद्र मंडल जी हैं मेरे साथ, पता चला मुझे जेडीयू से, शैलेंद्र मंडल जी जेडीयू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ नित्य रंजन कुमार सिंह हैं, जनरल सेक्रेटरी एलजेपी, चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके महासचिव हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में रमनीश वत्स हैं। रमनीश वत्स जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। संजय टाइगर जी, आपसे शुरुआत करता हूं। संजय टाइगर जी, देश के कई हिस्सों में अभी जो है अलग अलग तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, और ये ऐसा मामला अकेला नहीं है। बिहार में जो हुआ, कई जगह हम देख रहे हैं, यूपी में ही जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी एक व्यक्ति आता है और
बाकायदा भारत रत्न की मांग करता है, ये सब चीजें। तो देश में ऐसे बहुत सारे सिरफिरे लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं, अपराधियों के समर्थन में आ जाते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से। तो उसको लेकर यह कहना कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है इसलिए ऐसा हुआ, पीएफआई का वहां पर था, क्या ये इस आरोप में कितना दम है संजय जी? देखिए, केवल आज की घटना की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप देख लीजिए, पिछले 8 माह 10 दिनों का जो आंकड़ा है, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अपराध की जो गंभीर मामले हैं, हत्या, लूट, अपहरण और दुष्कर्म, इसके आंकड़ों में बेहताशा वृद्धि हुई है। 4848 ऐसे संगीन अपराध हुए हैं। और ये 9 अगस्त 2022 को जब से महागठबंधन की सरकार बनी तब से हमको अंदेशा था, और अंदेशा स्वाभाविक था, क्योंकि बिहार जब जंगल राज के नाम से जाना जाता था, पूरे देश और दुनिया में बदनाम हुआ। उस समय हुकूमत किसकी थी 90 के दशक में? तो जिन लोगों की हुकूमत से बड़ी मुश्किल से बिहार को निकाला गया था, हम भी नीतीश जी के साथ थे, हमने नारा दिया नया बिहार नीतीश कुमार। और जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो उस सरकार के सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अपराध पे नियंत्रण है, अपराधियों पर अंकुश, स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा दिलवाया गया, जेल के सलाखों के अंदर भेजा गया। तो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति रही। लेकिन आपने उन्हीं लोगों के साथ गलबहियां कर ली जिन लोगों ने बिहार को उस अंधेरे कुएं में ढकेला था। तो मनोबल तो बढ़ेगा अपराधियों का, और उसी का नतीजा है। आप देख लीजिए, पिछले 8 महीने का आप देख लीजिए रिकॉर्ड, 8 महीने 10 दिनों का मैं बात कर रहा हूं, आज का उसमें आंकड़ा नहीं है। तो 2070 हत्याएं, 345 दुष्कर्म की घटनाएं, 144 अपहरण की घटनाएं, 700 हत्या के प्रयास। और आज जो घटना घटी कि पटना के रेलवे स्टेशन के समीप जहां मस्जिद है, वहां नमाज अदा करने के बाद किस प्रकार भीड़ ने, एक समूह ने, जो माफिया डॉन ब्रदर हैं, उनके विषय में शहीद की उपाधि उनको दी। और कैसे नारे लगे भाई, अमर रहे के नारे लगे। तो आखिर ऐसा दुस्साहस क्यों हो रहा है? पीएफआई के प्रति आपका ढीला डाला रवैया जो रहा, उससे देश और दुनिया वाकिफ है, बिहार वाकिफ है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की हर चीज को अब वोट के चश्मे से देखेंगे तो ये तो होगा। आप अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा रहे हो, सरकार का इकबाल और प्रताप खत्म है। अब दिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकती। जिनके शासन में अपराधियों को संरक्षित किया गया, सामूहिक नरसंहार हुए, जातीय नरसंहार हुए, सत्ता संरक्षित अपराध हुए, ठीक है संजय जी के साथ रहकर बिहार में आप कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं रख सकते। संजय जी आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। संजय जी कह रहे हैं बिल्ली दूध की रखवाली थोड़ी कर सकती है, सीधा सीधा वो आरोप जो है किस तरफ आप उसका इशारा समझ सकते हैं। लेकिन मेरे साथ शैलेंद्र मंडल जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव हैं जेडीयू के। शैलेंद्र जी मैं बाकी चीजों पर भी आऊंगा, जो संजय टाइगर जी ने जो आंकड़े दिए उन सब पर मैं एक एक करके जरूर मैं चाहूंगा आप लोग अपनी बात रखें, अपना पक्ष रखें। लेकिन पहली बात यह है कि आज जो कुछ हुआ पटना में, जिस तरह से एक अपराधी को, माफिया अपराधी को सीधा सीधा शहीद का दर्जा दे दिया गया, दुनिया भर के मुसलमानों के शहीद बता दिया गया, इस पर क्या राज्य सरकार ने अब तक कोई एक्शन लिया है? कोई जानकारी हमारे दर्शकों को आप देना चाहें? मेरी जानकारी तो मैं विस्तार से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझको जानकारी दी गई है कि यूट्यूबर के पास में जिन्होंने ये किया है उसको जांच करके उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। और जहां तक ये सवाल है जिन्होंने जो उठाया है, मैं तो कहता हूं कि देश संविधान से चलता है और देश में सबसे विश्वसनीय नेता, पूरे देश में सबसे विश्वसनीय नेता हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी। शैलेंद्र जी नीतीश कुमार जी के साथ, शैलेंद्र जी 1 मिनट रुकिएगा, शैलेंद्र जी सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा। आपके गठबंधन के सहयोगी जो है आरजेडी हैं, क्योंकि मैंने जब ये सवाल पूछा कि क्या
जो आज घटना हुई उस पर कुछ एक्शन लिया गया, तो आपने कहा कि आपके पास पूरी जानकारी है, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं चितरंजन जी इस पर हाथ उठा रहे थे, तो संभवतः उनके पास शायद कोई जानकारी हो, तो मैं उनसे जानकारी ले लेता हूं, फिर मैं आपको मौका दूंगा नीतीश जी को लेकर आप जो कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। रही है चितरंजन जी, आपके पास जानकारी, आप इसमें जोड़ना चाहते हैं कुछ? क्या सवाल यह है कि भाजपा में मचल हाहाकार है जब से बिहार में महागठबंधन के सरकार, वास्तविकता यही है। अब जो आपने सवाल किया था सुरेंद्र जी से, सुरेंद्र जी को उसका जानकारी नहीं हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह बिहार है, यहाँ उत्तर प्रदेश की तालिबान सरकार नहीं है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है और हम धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। अपराधी अपराधी है, अपराधी हमारे नजरों में न कोई जात है, न अपराधी का कोई धर्म है। यह भाजपा के लोगों का यह रहता है कि यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण करना और अपराधी को भी धर्म और जात के आधार पर इंगित करना, उनका पहचान बताना, यह भाजपा का क्षेत्र है। चितरंजन जी, मैं आपको जानकारी दे दूं, जैसा कि आपने कहा कि जो अतीक के हत्या के बाद न केवल बिहार में, यूपी में और देश के कई जगहों पर कई लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया। अब बिहार में भी आज जो घटना घटी, वह जो है सो कुछ लोग थे, मात्र गिने चुने, उंगली पर गिने चुने हुए 4-5 लोग थे, उससे ज्यादा नहीं थे, जो उनके साथ सहयोग दे रहे थे। और जो हुई प्रशासन के जानकारी में यह बात आई, तुरंत प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया और उसके बाद जो है सो घटना की वहां पर तहकीकात करने के लिए पुलिस सक्रिय हो गई और जो भी इसमें दोषी है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे किसी भी हरकत को बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में किसी सवाल नहीं है कि उसको प्रेशर देना, उसको स्वीकृति। चितरंजन जी अपराधी है या भाजपा अपराधी को भी धर्म के नाम पर। चितरंजन जी, ओके चितरंजन जी, एक मिनट, आपने क्योंकि हाथ उठाया इसलिए मैंने आप ही के सहयोगी थे उनको रोक दिया, क्योंकि मुझे लगा आपके पास जानकारी, इसलिए मैं आपके पास आ गया। आपने जानकारी के तौर पर यह बताया कि भाई अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उसकी जांच शुरू हो गई, और आपने कहा कि तालिबान शासन नहीं है यूपी की तरह। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज रख रहा हूं आपके सामने, वो ये कि इसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश में भी हुई, बिल्कुल ठीक बात है। बाकायदा वहां पर एक सिरफिरा व्यक्ति जो है तिरंगा लेकर के अतीक की कब्र पे पहुंच गया, अतीक के लिए भारत रत्न की मांग की, लेकिन 2 घंटे के अंदर वहां गिरफ्तारी हो गई यूपी में, जिसको आप तालिबानी सरकार बता रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे के अंदर वहां गिरफ्तारी हो गई। और ये जो पटना में घटना हुई उसकी जानकारी अभी जेडीयू को नहीं है। आरजेडी कह रही है कि हां पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और एक्शन होगा। तो आप इन दोनों घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप तो यहाँ जवानी जमा खर्च कर रहे हैं। सर, मैंने तो एक्शन पूछा था, एक बार मुझे एक्शन बता दीजिए। नहीं अशोक जी, जवानी जमा खर्च मैं नहीं कर रहा हूं। तो सर एक्शन बताइए क्या हुआ। देख लीजिए, मस्जिद के बगल में जहां उसका दुकान है वहां पर पुलिस पहुंची है, वह दुकान पर नहीं पाया गया, पुलिस उसकी तलाश कर रही है और बहुत चंद अच्छा, आप कह रहे हो व्यक्ति फरार हो गया, जानकारी मिल जाएगी। सर आप बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं चितरंजन जी, आप कह रहे हो व्यक्ति फरार हो गया। नहीं अशोक जी, मैंने तालिबानी इसलिए कहा, नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट के सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। ठीक है सर, वो आपका आरोप अपनी जगह पर है, संरक्षण में। सर वो आपका आरोप है, सर वो अपराधी है, सर वो आपका आरोप, चितरंजन जी वो आपका आरोप सही है। सर चितरंजन जी, वो आपका आरोप अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसको एक मिनट चितरंजन जी दिक्कत है। आप चितरंजन जी जरा सुना भी कीजिए, चितरंजन जी जरा सुना भी कीजिए, चितरंजन जी सुनिए। मैंने कहा आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, राष्ट्रीय चैनल पर आपने बड़ी जानकारी दी, मैं आपको इसलिए रोक रहा था। आप जो आरोप बीजेपी के खिलाफ लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाइए, मैं आपको समझ दूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनकी जवाबदेही है, आपके आरोपों का जवाब दें, इसमें मैं उनको भागने नहीं दूंगा, आपके सवाल लेके जाऊंगा। लेकिन मैंने इसलिए आपको रोक रहा हूं इतनी देर से, मैं बार बार चितरंजन जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप नेशनल टीवी पे एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं।
आप ये जानकारी दे रहे हैं कि अतीक के समर्थन में नारा लगाने वाले लोग भाग गए। पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, वो वीडियो 4-5 लोग नहीं थे, कम से कम उस वीडियो में ही 12-15 लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए 12-15 हो 4-5 हो, लेकिन बड़ी बात क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि वो फरार है, वो पुलिस के हाथ नहीं आया, फरार हो गए हैं। ये आप जो जानकारी दे रहे हैं, शुक्रिया आपका। मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं आरजेडी की तरफ से कि अतीक अहमद के लिए नारा लगाने वाले लोग जो फरार हैं और जो बिहार की पुलिस है उनकी तलाश कर रही है। ये बड़ी जानकारी है। ओके, अब मैं आता हूं जी। तो संजय जी, आप संतुष्ट हैं भाई? पुलिस उनको यही तो करेगी, अगर कोई व्यक्ति भाग गया है पुलिस को थोड़ा समय तो लगेगा। आपके यूपी में भी तो अभी जो है कई दिनों से ये लोग भागे हुए थे, अतीक का पूरा परिवार भागा हुआ था, उसकी पत्नी अभी भी भागी हुई है। तो वैसे जिन्होंने नारा लगाया वो भाग गए, पुलिस कार्रवाई कर रही है, पकड़ में आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए ना सरकार को और वहां की पुलिस को। नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड चितरंजन जी एक एक करके मैं आपको भी मौका दूंगा, वो कह ले, फिर मैं आगे बढ़ जी। जिन लोगों ने अतीक को शहीद की दर्जा देने की बात कही वो तो सिर्फ फिरे थे, लेकिन जो लोग माफिया डॉन को अतीक जी कह रहे थे उनके बारे में क्या राय है चितरंजन जी का? तो एक तरफ आप उसको अतीक जी कह रहे हैं जिसके अपराधों का लंबा फिर हस्त है, अंबार है जिसके अपराधों का, उसके प्रति आपके दिल में हमदर्दी है, सहानुभूति है। दूसरे तरफ मुख्यमंत्री जी किस तरह का बयान दे रहे थे? उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और बिहार में कानून का राज नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अब तो यहाँ यही नारा है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है तो अपराधियों के लिए बहार है। सर, मैं शैलेंद्र जी के पास जा रहा हूँ। मैं शैलेंद्र जी के पास जा रहा हूँ। सर मेरे साथ और भी मेहमान है। सर रुकिए, मेरे साथ और भी मेहमान है। शैलेंद्र जी के पास जा रहा हूँ। मैंने शैलेंद्र जी को रोक दिया था और वो जानकारी के तौर पर रोका था मैंने। शैलेंद्र जी मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। आपने कहा नीतीश कुमार जी का पूरा देश में जो है एक क्रेडिबल नेता है नीतीश कुमार जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार जी की जो छवि थी वो सुशासन बाबू की छवि थी। नहीं, बार बदल रहे हैं, उनकी छवि विश्वसनीय है। सर एक मिनट, अरे संजय जी प्लीज मेरा सवाल उठाने दीजिए ना। आप जो कह रहे हैं वो भी मैंने ये कहा कि उनकी छवि थी, ये तो थी, मैंने जब थी कहा तो इसका मतलब मैं भी ठीक है सर। वो आप अरे सर एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट सवाल तो पूछने दीजिए। अरे सर सवाल तो पूछने दीजिए, सवाल तो बार जना। अरे सर सवाल तो पूछने दीजिए सर। अरे सर अरे मेरा हाथ जोड़ के छवि कहाँ रही? सर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सवाल देखिए। शैलेंद्र जी बड़ी शांति के साथ बैठे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। जरा शैलेंद्र जी के पास जाने दीजिए। दो और मेहमान मेरे पास है, उनके पास भी जाना, उनकी भी बात आने दीजिए। तो शैलेंद्र जी मैं तो कह रहा हूं कि उनकी छवि थी, लेकिन उनकी छवि को डेंट भी लगा। मैं राजनीतिक कारण छोड़ दीजिए, लेकिन आज बीजेपी कह रही है कि भाई जो कुछ बिहार में हो रहा है, जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है। अभी तो हमने देखा ना एक महिला अधिकारी को कैसे जो है खनन माफिया जो है दौड़ा के घंटों तक पीटता रहा। तो वो अपराधियों के हौसले बुलंद होने का ही तो प्रमाण है ना। तो फिर ये कैसे नीतीश कुमार जी की छवि को जस्टिफाई करेगा? देखिए, मैं सोचता हूं कि नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता पर किसी को भी सवाल करना चाहिए और यह अविश्वसनीय होना चाहिए। सभी लोग जानते हैं, जो बोल गए में उनको भी पता है कि नीतीश कुमार जी अगर कह दिए तो अपनी बात से हिलने वाले नहीं। नीतीश कुमार जी, हेलो जी बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं। नीतीश कुमार जी की जीरो टॉलरेंस की नीति क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर है। आज से नहीं, जब से वो राजनीति शुरू किए हैं लगभग उसी समय से है उनकी। क्राइम, करप्शन एंड कम्युनिज्म पर कोई समझौता नीतीश कुमार जी ने अब तक नहीं किया है। देश में अगर कोई भी बात बोल दिया उन्होंने, जैसे रोजगार का ही सवाल है, 10 लाख नौकरियों का सवाल है, आप देखेंगे निश्चित रूप से हम तो लगता है कि पूरे बिहार की जनता इस बात को विश्वास करती है कि अगर नीतीश कुमार जी कोई बात। सर कहां जा रहे हैं? अगर आप 10 लाख रोजगार पे आएंगे फंस जाएंगे सर, मत जाइए उधर। जहां गड्ढा है आप गड्ढे की तरफ जा रहे हैं सर।
10 दिन के अंदर अच्छा, कैबिनेट में पहली बैठक में 10 लाख रोजगार देने की बात की थी सर। अब अगर उस गड्ढे की तरफ मत जाइए, फंस जाएंगे सर। विषय पर रहे प्लीज। नहीं फंसेंगे। जब अच्छा, आपने 10 लाख रोजगार दे दिए क्या बिहार में? देंगे दे दिए एक ही दिन में एक ही दे देंगे। अच्छा, देंगे ना? अरे देंगे ना सर, वो हर सरकार दे देंगे कहती है। मैं नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता पर बोल रहा हूं सर। आप लोगों ने तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कहा था 10 लाख रोजगार देने का रास्ता साफ। अब सोचिए कितनी बैठकें हो चुकी। मैं कह रहा हूं गड्ढे की तरफ मत जाइए सर, गिर जाएंगे प्लीज। उसी का रास्ता नहीं, वही रास्ता तलाशा जा रहा है। आप चिंता न करें, नीतीश कुमार जी बोले हैं, विश्वास कीजिए। अरे कब देंगे? मैं बोल रहा हूं तो अरे विश्वास कैसे? प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। विश्वास कर लें। जब तक विपक्ष में थे तब तक कह रहे थे चुटकियां बजाते देंगे 10 लाख। अब प्रक्रिया चल रही है। 8 महीने से प्रक्रिया चल रही है। 8 महीने से प्रक्रिया चल रही है सर। जनता को इतना भी बेवकूफ मत समझिए कि 8 महीने से प्रक्रिया चल रही है। पहले तो आपने कहा था चुटकी बजाते, पहली बैठक में, पहली मीटिंग में, कैबिनेट की पहली मीटिंग में 10 लाख, पहली मीटिंग में 10 लाख रोजगार, और आज कह रहे हैं प्रक्रिया चल रही है। सर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए नित्यानंदन जी। अच्छा नित्यानंदन जी, प्रक्रिया चल रही है। नित्यानंदन जी, मिलेगा नित्यानंजन कुमार जी, एक मिनट मैं एलजेपी से भी पूछ लेता हूं। नित्यानंजन कुमार जी, तो प्रक्रिया चल रही है भाई, 10 लाख दे देंगे। प्रक्रिया चल रही है, शुरू कर दी है। वो अब चल चुके हैं। ये कह के हम दिल को समझा रहे हैं कि वो चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। तो 10 लाख की रोजगार भी आ जाएगा और कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। तो आप लोग इंतजार करें। अशोक भाई 2 मिनट मुझे दीजिएगा। मैंने सारे पैनलिस्ट भाइयों का बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, धैर्यपूर्वक। इन्होंने, हमारे जो मित्र हैं जदयू के, इन्होंने कहा है कि हमारे नेता न क्राइम से समझौता करते हैं, न करप्शन से करते हैं, न कम्युनलिज्म से करते हैं। ठीक बात है। ये 2005 में आए थे लालू के अगेंस्ट में, लालू के रिप्लेसमेंट में जंगल राज को रिप्लेस करके इन्होंने सत्ता में आया है। बीजेपी के सरकार, बीजेपी के गठबंधन के साथ इन्होंने सरकार बनाई। पहली बार इनके जो राजनीतिक चरित्र का वर्णन हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने 2020 में हमारे भाजपा के बंधुओं के पास इनका, नीतीश कुमार जी के चरित्र का वर्णन किया। क्राइम का ग्राफ आप इस तरीके से देख लीजिए कि बिहार में अमूमन 6 हत्याएं डेली हो रही है। लगभग हर घंटे कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज हो रहा है। बिहार में कन्विक्शन रेट मात्र 6% है। ये क्राइम का है। करप्शन का ये रहा कि आज के डेट में आप आवासीय प्रमाण पत्र, आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बिना घूस दिए नहीं बन सकता है। बिहार के अंदर बिना घूस से कोई काम नहीं हो सकता। अफसरशाही बिल्कुल हावी है। तो क्राइम पर तो आंकड़े नित्यानंद राय जी ने भी दिया था। करप्शन से मैंने आपको बता ही दिया कि बिना करप्शन के यहाँ कोई ये काम नहीं होता है। अब रह गई बात कम्युनलिज्म की, तो बार बार ये जब भाजपा से अलग होते हैं तो भाजपा को कम्युनल पार्टी कहते हैं, और जब सत्ते में आने की बात होती है, जब मुख्यमंत्री को लगता है कि कुर्सी हमारी बरकरार नहीं है, तो वही भाजपा के गोद में जाकर बैठ जाते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी को सेव कर लेते हैं। आज उनको पता चला कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने के लिए भाजपा में कोई वैकेंसी नहीं है, तो ये महागठबंधन का दामन कर लिए कि हम विपक्ष का चेहरा बनकर राष्ट्र के तौर पे आएंगे। तो आज के डेट में नीतीश कुमार जी के पास वो सारे विल पावर, वो सारे महत्वाकांक्षा जो बिहार को सुशासन देने की थी, वो खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। इनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी शराबबंदी। 7 निश्चय प्रोग्राम इनका जो था वो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। और 7 निश्चय प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं अशोक भाई कि बिना करप्शन के 40% से लेकर 70% तक कमीशनखोरी का भेंट कर गया। नल जल योजना में नल पहुंच गया, जल रह गया। एक मिनट सुन लीजिए। और क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये तीनों से समझौता नहीं करते और अपने कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तीनों के पास जाते हैं। तो मेरा सवाल यह है, हमारे जदयू के प्रवक्ता महोदय से, ये प्रदेश महासचिव हैं, उनसे ये शैलेंद्र भाई से हमारा क्वेश्चन है कि आखिर नीतीश कुमार जी जिस लालू के रिप्लेसमेंट में आए थे, ये कहते कि बिहार में
बहुत ज्यादा अपराध है, जंगल राज है, तो क्या आज 9 अगस्त 2022 को जब ये सत्ता में आए, जब ये फिर से गठबंधन किए, तो उसके बाद में 3 महीने तक लगातार आरा में 9 दिन में 9 हत्याएं हुई। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी वहां पर पैदल मार्च किए हैं। वो वहां के सारे पिछले 2 साल के अंदर में जितने भी आपराधिक घटनाएं हुए हैं, हमारे नेता हर अनुमंडल में, हर प्रखंड में। शैलेंद्र जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अरवल में एक मिनट शैलेंद्र जी को रिस्पॉन्ड, शैलेंद्र जी से सवाल है जी। जिंदा जला दिया गया। ओके बच्ची मर गई। ओके शैलेंद्र जी को रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ओके शैलेंद्र जी रिस्पॉन्ड करें, शैलेंद्र जी रिस्पॉन्ड करें। शैलेंद्र जी, मैंने पहले ही कहा कि देश में सबसे विश्वसनीय नेता नीतीश कुमार की है। किस बात की विश्वसनीयता सर? ओके रुक जाइए, शैलेंद्र जी को बोलने दीजिए। रंजन जी एक मिनट शैलेंद्र जी को बोलने दे। 43 विधायक इनके जीते हैं, 20 विधायक इनके 2000 वोट से कम नीचे से जीते हैं। 40 विधायक इनका हार गया। एक मिनट रंजन जी जरा शैलेंद्र जी को बोलने। रंजन जी प्लीज बना दिया बिहार को। रंजन जी शैलेंद्र जी को बोलने दें। सुनिए रंजन जी सुनिए, बिहार में सब कुछ बेकार है क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार है। ओके अब जरा उनको रिस्पॉन्ड कर। रंजन जी प्लीज अब उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए, शैलेंद्र जी को रिस्पॉन्ड करने दे प्लीज। शैलेंद्र जी वो रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर इनके मन में और कुछ होगा तो बुलवा लीजिए। नहीं आप बोलिए। मन में बहुत है। ओके इनको जवाब तो देने दीजिए सर, जवाब तो देने दीजिए। जी बिल्कुल हमको भी तो मौका दीजिए। अरे सर, आप ही को 18 साल से आप ही को मौका मिला है, हम लोग को मौका कहाँ मिला है? चलिए ओके शैलेंद्र जी बोले। लेकिन हम लोग तो काम करने में, आप लोग बोलने में माहिर है, क्या करें? बोलिए काम कर रहे हैं। ठीक है बोलिए। देश में मैंने कहा कि देश में दिल पर हाथ रख करके बोलिए, देश में सबसे विश्वसनीय नेता नीतीश कुमार है। पहले कुछ बोलिए मत इस मामले में, नीति में, नियत में और जो कर्म में, व्यवहार में, इसमें आप किसी से तुलना नहीं कर सकते उनको। अगर उनको ये काम करना है, नीति बन गई, ये काम करना है, तो जिससे भी समझौता करना, वो व्यक्तिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, दलवाद की राजनीति नहीं करते हैं। वो करते हैं बिहार के भलाई के लिए, जिससे भी समझौता करना पड़ेगा तो करेंगे, और वो जो काम करना है वो करेंगे। उन्होंने कहा कि हम क्या कहते हैं, जल जीवन हरियाली करेंगे, तो सबसे हाथ उठवा लिए। विश्वास कीजिए, आप तो खुद उसमें साथ देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी करेंगे तो सबके साथ। उन्होंने कहा कि जनगणना कराएंगे तो सबको साथ लेके करेंगे। उनका एजेंडा होता है साहब। अगर वो शैलेंद्र जी देश में जो तस्वीर है ना, तो वो काम होगा। शैलेंद्र जी देश में, शैलेंद्र जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा दोबारा। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि उनका एजेंडा देश को जो लगता है, वो एक ही एजेंडा उनका लगता है कि वो किसी न किसी तरह से, क्योंकि उनका अगर बिहार की भलाई ही सारा एजेंडा है, लेकिन उसमें एक और छुपा एजेंडा रहता है कि भैया मुख्यमंत्री तो वही होंगे, चाहे बीजेपी साथ में आए या फिर जो आरजेडी आए या कोई आए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। तो एजेंडा ये भी लगता है, और ये देश को कई बार लगता है कि इस तरह से पलटी मारना कितना सही है। बहरहाल मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो राजनीतिक सवाल है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर मैं आऊंगा। रमनीश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटता हूं। ये चर्चा जारी रहेगी क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि वही नीतीश कुमार है, लेकिन इस बार बिहार में अपराधियों की बात है क्योंकि महागठबंधन की सरकार। आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट,
फर्क नजर आएगा। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। Ladakh welcomes the Y20 delegates with warmth and compassion to the pre-summit to be held in Leh from 26th to 28th April. Be a part of this global event in the land of enchanting beauty and peace. The Y20 pre-summit brings together young leaders from the G20 countries to discuss some of the most pressing issues of our time. This year's theme is Vasudhaiv Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future. The Y20 Pre-Summit is a platform for young leaders to connect, learn and grow. Delegates will exchange ideas, share experiences and build meaningful relationships that will last a lifetime. Amidst the natural beauty of this land with its unique tradition and rich heritage, a blend of diverse cultural ethnicity and hospitality at its best, Ladakh is the perfect destination for this event. The delegates from all 20 countries will be welcomed with open arms by the friendly locals and will have the opportunity to engage with the community and experience the local culture firsthand. We are thrilled to host this event. Let's create history together in the mystic land of Ladakh. दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम बिहार को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में आज बाकायदा अलविदा जुमे की नमाज के बाद बाकायदा नारे लगे अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद के समर्थन में। अतीक अहमद को शहीद बता दिया गया और जो जानकारी आरजेडी के प्रवक्ता मेरे कार्यक्रम में दे रहे हैं, उन लोगों की धरपकड़ के लिए बिहार की पुलिस जो है सक्रिय है, लेकिन वो लोग जो हैं फरार हैं जिन्होंने इस तरह के नारे लगाए थे। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में अपराध के आंकड़े जो हैं वो नित्यानंद राय रख रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां पर जो है हर जो है रोज 6 हत्याएं हो रही हैं, माफियाओं के हौसले बुलंद है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि अपराध की बहार है, नीतीश कुमार है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बीजेपी आरोप लगा रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। संजय टाइगर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, चित्तरंजन गगन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ शैलेंद्र मंडल जी जेडीयू के प्रदेश महासचिव है, नित्य रंजन कुमार सिंह जी जनरल सेक्रेटरी हैं एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी के, रमनीश वत्स हैं राजनीतिक विश्लेषक। रमनीश जी कितना सहमत है आप? अभी हमने शैलेंद्र जी को सुना, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और पूरे देश में सबसे विश्वसनीय चेहरा है, वो अपराध को लेकर या किसी भी चीज को लेकर जब कोई प्रण करते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले अशोक जी, जब बिहार की चर्चा होती है, जब बिहार के जहन में बात आती है, चूंकि मैं बिहार से हूं और मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे दर्द हैं। आप देखिए कि मैं बिहार के होते हुए भी मैं आज यूपी में काम कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, योगी जी के राज में। आप देखिए कि किस तरह की चीज़ें हो रही है। इससे मैं प्रेरित होकर के बिहार की सबसे पहले बात करता हूं कि आप बताइए कि जब भी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए कि जैसे बिहार के जहन में आता है तो आपको वो गौरवशाली इतिहास की बात नहीं करेंगे, आप वहाँ की विरासत की बात नहीं करेंगे। आज किस तरह का बिहार हमें देखने को रहा, जहाँ चंद्रगुप्त की बात करते थे, जहाँ हम महात्मा बुद्ध जहाँ जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की उसकी बात किया करते थे, आज गौरवशाली इतिहास के डॉक्टर ये आपका वीर कुंवर की बात करते थे, आज वर्तमान में हम अतीक अहमद की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि हमारा बिहार कहां जा रहा है? हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहेंगे कि हाँ हम अतीक अहमद को महिमा मंडन कर रहे हैं, उसको हम शहीद का दर्जा देना चाहते हैं, हम उसको भारत रत्न देना चाहते हैं। आप देखिए यही है कि बिहार में जो 40 साल से जंगल राज, जब आप बीजेपी की सरकार के साथ आप गठबंधन में होते हैं नीतीश बाबू, तब आप सुशासन बाबू की संज्ञा दी जाती है और हम लोग आपको देते हैं, हम लोग आपको जिताते भी हैं, हम लोग वोट देकर के जिताते हैं। लेकिन जब आप राजद के साथ चले जाते हैं, महागठबंधन की जैसे ठगबंधन, महागठबंधन मैं नहीं कहूंगा, ये महागठबंधन की जब भी सरकार आप बनाते हैं, जैसे साथ में जाते हैं, फिर से आपके वही विधायक, उनके गुंडे मवाली अपराधी सबके सब फिर से साथ में हो जाते हैं, क्योंकि वो सजग हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। क्यों सक्रिय हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं राजद की सरकार, लालू यादव की सरकार में पोषण देने का काम अपराधियों को दिया जाता था। आज भी वही है,
आज अतीक अहमद को आप शहीद की बात करेंगे। यदि कोई, आपने क्यों नहीं जेल में 1 घंटे के अंदर उसको बंद करके आपने उसके ऊपर बुलडोजर चलाने की हिमाकत क्यों नहीं की? लेकिन आज यूपी में यदि वो होता तो आज यूपी में किया जाता, क्योंकि योगी जी की सरकार है। आप देखिए कि किस तरह से आप जब मानवाधिकार की बात करें, वहां पे चाहती तो पुलिस गोली मार सकती थी, लेकिन आप यदि गोली मार देती उन अपराधियों को, 3 जो अतीक अहमद की हत्या जिसने की थी, तो आप क्या कहते कि सबूत, योगी सरकार ने सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया था। आज बताइए कि जब हम हमारे वीर कुंवर सिंह की जब हम क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी की बात करते हैं, आज हम बिहार को कहां ले जा रहे हैं? अरे आप दोनों तो महान, बहुत बड़े महान थे ना, लालू यादव, नीतीश कुमार। बाहर आप दोनों के दोनों रेलवे मंत्री थे, और दोनों के दोनों रेलवे मंत्री ने सबसे बड़ा काम क्या किया? बिहारी मजदूर को पलायन करने पे मजबूर कर दिया। देश में आज सबसे ज्यादा मजदूर जो है बिहार से आते हैं। आप रोजगार के नाम पे आपने क्या किया है? आप बताइए, फिर मैं बताऊं। देखिए, अशोक जी इनसे सवाल पूछिए, जदयू से और राजद से पूछिए कि 40 लोगों की आज मौत हो गई जहरीली शराब से। आपका तो शराब मॉडल एक बहुत बड़ा था कि शराबबंदी आपने कर दी। आपने शराब मॉडल को स्थापित कर दिया, शराबबंदी आपने नहीं की। यदि की होती तो आज शराब, नकली ये जहरीली शराब पीने से आज लोगों की जान नहीं जाती। ओके चितरंजन जी, मैं एक चीज पर एक आंकड़ा देख रहा था, और वो आंकड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा उस पर सवाल भी पूछना चाहिए। वो आंकड़ा ये है कि 80,000 लोग ऐसे हैं बिहार में जिनकी जब्ती होनी है, कुर्की होनी है, बाकायदा उनके खिलाफ एक न्यायिक पूरी प्रक्रिया चली ना, लेकिन 80,000 लोगों की लिस्ट पेंडिंग है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए, जब कानून, हम कहते हैं देश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ, जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं सवाल पूरा करके, जब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहते हैं कि वहां कानून का राज जो है नहीं है, ये नहीं है, कानून को फैसला लेना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया? तो कानून जहां फैसला ले लेता है तो वहां पे इंप्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए, पर बिहार में तो इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा। 80,000 से ज्यादा पेंडिंग है जिनके खिलाफ कुर्की होनी है, कुछ होना है, लेकिन बिहार सरकार सोई हुई है। अशोक जी, इस सारी बुराइयां करवा गई 9 अगस्त के बाद, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई और भाजपा सत्ता से बाहर चली गई। अभी लॉ एंड ऑर्डर पर आपने सवाल किया, नित्यानंद राय जी का स्टेटमेंट दिखाया, उनका आंकड़ा दिखाया, और उसी को जो है रिपीट हमारे संजय जी कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता अगर जो है नित्यानंद राय जी पहले का भी आंकड़ा पेश करते, और एनसीआरबी जो उनके मातहत है, भारत सरकार के वे गृह मंत्री हैं, एनसीआरबी का रिपोर्ट कोई कहने की बात नहीं है, आपके नेट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं कि 9 अगस्त 2022 के पहले जो आंकड़े थे बिहार में, नेट छोड़ करके ना की बात करिए, सुन लीजिए, बोलने दीजिए, जब आराम से बोलने दीजिए। वो राजनीतिक विश्लेषक थे, उनको पता नहीं, जैसे आप थोड़ी तय करेंगे, निजी नहीं, आप तय नहीं कीजिए, आप तय नहीं करेंगे। रजनीश जी रुकिए, राष्ट्रीय जनता दल एक मिनट, रजनीश जी रुकिए, रमेश जी रुकिए, चितरंजन जी बोलिए, जवाब मैं दे रहा हूँ, एक मिनट, चितरंजन जी पर्सनल छोड़ दिया, हिंसा ना करें आप, अरे एक मिनट, जवाब मैं दे रहा हूँ। टीवी पे बैठ के जो आप हिंसा कर रहे हैं ना, ये आप बिहार में करते हैं। रमेश जी एक मिनट, रमेश जी प्लीज एक मिनट रुकिए, चितरंजन जी बोलिए, चितरंजन जी अपनी बात, चितरंजन जी, रमेश जी रुकिए एक मिनट, चितरंजन जी आप भी निजी, चितरंजन जी एक मिनट, आप विषय पर रहे, निजी हमले किसी पे ना करें, अपनी बात रखें प्लीज। नहीं अशोक जी, मैं आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं, रुकिएगा। अशोक जी, मैं कह रहा हूं, हाँ बोलिए। बिहार एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जब यहां पर एनडीए की सरकार थी, राष्ट्रीय स्तर पर 22वें नंबर पर थी, आज वह जो है सो 27वें नंबर पर है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए। दूसरी बात, कोई भी तुलनात्मक ही उसको अच्छा या खराब कर सकते हैं। दूसरे राज्य जो है, भाजपा शासित प्रदेश जो हैं, आप उनको देख लीजिए, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, दिल्ली में देख लीजिए, कोर्ट में सरासर गोली मार दिया गया। और मैं कहता हूं, ठीक है अपराधी है अतीक, लेकिन अतीक को सुप्रीम कोर्ट को आपने आश्वासन दिया था और गोली मार दिया गया, हत्या कर दी गई, और जो पूरा वीडियो लोगों ने देखा है, वहां पर सुनिए, चुप रहिए, जिंदा उत्तर प्रदेश में मां और बेटी के घर में रहते हुए बुलडोजर चला दिया गया, और उसके बाद उसमें आग लगा दिया गया,
आप कहते हैं चितरंजन जी, चितरंजन जी, चितरंजन जी मेरे साथ, चितरंजन जी एक मिनट रुकिएगा, चितरंजन जी दो बातें, संजय जी एक मिनट रुकिए, चितरंजन जी प्लीज, अब आपने चितरंजन जी आपको अपनी बात क्या रखने का मौका दिया ना, अब मेरा सवाल भी ले लीजिए। संजय जी आ रहा हूँ, चितरंजन जी सवाल ले लीजिए प्लीज। अरे प्रभु, 30 सेकंड। यह कह रहे थे, आप अधिक कर रहे थे, भाजपा के 339 सांसद में 107 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, 64 के खिलाफ संगीन मामले हैं, हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर। बीजेपी के टोटल 1518 विधायक में 31% पर आपराधिक मामले हैं। ओके, हो गया, आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे। आपराधिक मामले, सर मेरे सवाल का संजय जी एक मिनट, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। संजय जी एक मिनट, संजय जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा, सिर्फ एक मिनट। संजय जी एक मिनट रुकिए, चितरंजन जी प्लीज, चितरंजन जी आप इधर उधर मत भागिए, एक मिनट रुकिए एक मिनट सर प्लीज। चितरंजन जी आप मेरा सवाल ले लीजिए, भागिए मत चितरंजन जी, एक मिनट मेरा सवाल भी ले लीजिए। आपको मैंने बहुत समय दे दिया, आपने दुनिया भर के आंकड़े रख लिए, अब मेरे छोटे से सिर्फ एक सवाल का जवाब, फिर मैं संजय जी के पास आऊंगा। देखिए मैं इससे पहले कि सवाल कहूं, चितरंजन जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप तो बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझते हैं एनसीआरबी का कोई भी डेटा जो है वो 2 साल से पहले संकलित होकर नहीं आता। तो एनसीआरबी जो आज जो डेटा दे रहा है ना, एनसीआरबी के जिन डेटा की आप बात कर रहे हैं वो 2 साल पुराने डेटा होते हैं, और आज ये जो पिछले 8-9 महीने का जो डेटा नित्यानंद राय जी ने दिया है वो गृह मंत्रालय का डेटा है, उसको एनसीआरबी के डेटा की शक्ल में आते आते कम से कम अभी 1.5 साल लगेगा। तो एनसीआरबी का, एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एनसीआरबी की बात अभी अब मत कीजिए आप अपने बचाव में। दूसरी बात मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, 30 सेकंड में अगर जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं संजय जी के पास जाऊंगा। मैं फिर पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कानून का राज है, तो 80,000 से ज्यादा जिनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ एक्शन लेने में क्यों डर रहे हैं? यही तो आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर कि आप लोग अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। जहां न्यायालय कह रहा है कुर्की कीजिए, वहां भी आप जाने में डरते हैं। बोलिए अशोक जी, आपने कहा 80,000 मामले कुर्की के हैं, इतना जब आंकड़ा आपके पास में है तो यह आंकड़ा भी आपके पास होगा कि 80,000 जो कुर्की के मामले हैं, यह 9 अगस्त 2022 के पहले के कितने मामले हैं? अरे सर, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रही आपकी सरकार? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, नहीं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं कह रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता जो दलील दे रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि 80,000 जो आंकड़े हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप कृपया उसमें डिफरकेट कीजिए। सर मैं दावे के साथ कह रहा हूं सरकार आपकी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं सरकार आपकी है, अगर उन्होंने नहीं किया तो अब आप करके दिखा दीजिए ना। संजय टाइगर जी जवाब दीजिए, संजय टाइगर जी, अरे बाबा एक्शन तो लीजिए, दिखाइए ना। 80,000 मामले आपने पेंडिंग अपराधियों के खिलाफ। संजय टाइगर जी देखिए सरकार चलती है एक बाल से, सरकार चलती है प्रताप से, और पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का खौफ नहीं अपराधियों में, तो इसलिए अपराधी घटनाएं हो रही हैं। अपराधी पुलिस बल पर हमला करके अपराधी को छुड़ा ले जा रहे हैं, अधिकारियों पर हमला बोल रहे हैं, बालू माफियाओं का हमला हाल ही में आपने देखा होगा। एक मिनट चितरंजन जी रुकिए, अधिकारी पर हमला, चितरंजन जी रुकिए। और दूसरी बात, ये जो बार बार शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे नेता की विश्वसनीयता है, देखिए देश में अगर सबसे कोई अविश्वसनीय व्यक्ति है, यू टर्न लेने वाला नेता है, तो उसका नाम है नीतीश कुमार। चितरंजन जी बताएं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको पाला बदलने के चलते किस नाम की संज्ञा दी थी उनको कौन कुमार कहा, कौन राम कहा, मैं नहीं दुहराना चाहता। और बार बार आपने जनादेश का अपमान किया। आपने पाला कब बदला भाई? आपने जब तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान कहते थे कि हम पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, तो क्या कहा था नीतीश कुमार ने कि कहां से लाओगे नौकरी, कहां से लाओगे पैसा, क्या जेल से पैसा आएगा? और इसी नीतीश कुमार ने बाद में कहा कि 10 लाख नहीं, हम 20 लाख रुपए देंगे। जब हमने कहा कि जो जहरीली शराब के चलते मौतें हो रही हैं, उनके परिजनों को मुआवजा दो, तो नीतीश जी ने कहा जो पिएंगे वो मरेंगे। और 2 दिन पहले क्या ऐलान किया कि हम 4-4 लाख रुपया मुआवजा देंगे। तो यू टर्न लेने में माहिर है। आप कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं आऊंगा। आप मिट्टी भाजपा के साथ आ गए, और बगल में उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं जोगी जी कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे।
तो ये आपके और उनके नजरिए में फर्क है। और उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, ये डर है। पहले उद्योगपति जो है उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहते थे, अब अपराधी उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहते हैं। ये फर्क है बीजेपी की सरकार। ओके एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। जी मैं आऊंगा रंजन जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना छोटा सा। चलन जी मौका दूंगा ब्रेक के बाद, बने रहिए मेरे साथ। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान, कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान, कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान, मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनवाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी, हर घर जल। दोस्तों आप देख रहे हैं अपराध की बहार है, नीतीश कुमार है बिहार पर हम चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जो है। नित्य रंजन जी आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा। मैं एक देख रहा हूं, एक खबर मेरे पास है, वो ये है कि बिहार मुखिया संघ ने बाकायदा सरकार से, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से कहा है कि हमको गन का लाइसेंस दीजिए, क्योंकि रंगदारी, वसूली और हत्याएं बढ़ रही हैं। और उन्होंने कहा कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है सुरक्षा का, इसलिए मुखिया संघ के लोगों ने कहा है कि हमको हथियार दिए जाए, लाइसेंस दिया जाए। क्या मायने है इसके, नित्य रंजन जी? देखिए, ये जो बता रहे थे हमारे मित्र कि हमारे जो नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी, कहते हैं कि हम नियत हमारी साफ है, नियत साफ है, नीति हमारी अच्छी है, नियत साफ है और व्यवहार के अच्छे हैं। मैं आपको इस चीज में बता देना चाहता हूं कि 9 अगस्त 2022 को जब इनकी मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था, तो कुल 33 मंत्री इनके पास विभाग में बंटवारा हुआ था नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में। अब 33 मंत्री में से 24 मंत्री ऐसे हैं जिनके संगीन आपराधिक मामले हैं, या तो चल रहे हैं या तो कन्विक्टेड है। अब आए दिन पीछे कानून मंत्री भाग गए थे, मुझे तो याद आ रहा है, आपने 3 मंत्री कानून मंत्री भगोड़े थे। 2 से 3 मंत्री ऐसे थे, 2 से 3 मंत्री ऐसे जिन्होंने छोड़ दिया, अपना पद को छोड़ दिया या छुड़वा दिया गया, जैसा भी स्थिति रही हो। 33 में से 24 अगर मंत्री दागी हो, आपराधिक मामले से, संगीन मामले से जुड़े हुए हो, उनके हाथ में सत्ता हो और वो प्रशासन से मिलकर, वैसे प्रशासन से मिलकर वो पब्लिक की रक्षा कर रही है जो प्रशासन ही कुछ सुरक्षित नहीं है। अभी पिछले बार आप देखेंगे, जब देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में एक शराब माफिया को पकड़ने के लिए नदी के अंदर में एक पुलिस वाले को पीट कर शराब माफिया ने हत्या कर दी। ओके अभी बालू माफिया ने प्रशासन से लोगों को हत्या कर दी। ऐसे नीति और ऐसे काम क्या करेंगे? बात से मैं सहमत हूं, पूरी तरह सहमत हूं। आप देखिए ना कि अभी कुछ दिन पहले रामनवमी में जो हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, आप बम भी बरसाए गए,
और आप देखिए उसके ऊपर आप देखिए राजद का जो विधायक है उसमें क्या कहता है कि आत्मरक्षा के लिए बम बनाए जा रहे थे। इससे पता चल सकता है कि राजद की सरकार, ये जो अभी महागठबंधन की जो सरकार है कितनी ज्यादा संगीन है। आप देखिए अपराधी एक मामले सबसे ज्यादा बिहार में आप मंत्रियों के ऊपर है, संगीन आरोप है, लेकिन उसको भी आप देखिए कि नीतीश बाबू, यदि आप सुशासन बाबू हैं, यदि आपके अंदर नियत है, नैतिकता है, तो आपको उन जो मंत्री के ऊपर दागी मंत्री उनसे आप इस्तीफा क्यों नहीं ले देते? आप देखिए कि जहरीली शराब से इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके तार जो है मंत्री से जुड़े हुए हैं। इस बार मोकामा में खुलेआम गोली मार दी जाती है, औटा में, मराठी में, बिहार शरीफ में, ऐसे बहुत जगह देखिए, मुजफ्फरपुर में गोली मार दी जाती है, गोली मार के हत्या कर दी गई, पुलिस देखते रह गया और पुलिस भाग जाती है वहां से, पुलिस उनके भगोड़े बनकर शैलेंद्र जी वो ये बहुत एक आपके तो कानून मंत्री भागे हुए थे, मुझे याद आया अभी याद आया कि आरजेडी के विधायक कह रहे थे कि वो मुस्लिम बच्चे जो हैं बम बना रहे थे आत्मरक्षा के लिए। तो जिस राज्य में मुखिया संघ हथियार मांगे कि हमें पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती, हथियार के लाइसेंस तो बच्चों को बम बनाना पड़े अपने आत्मरक्षा के लिए, फिर आप कहते हैं कि नीतीश जी जो है बड़े भरोसेमंद हैं। बोलिए शैलेंद्र जी। देखिए, इस बात से नीतीश जी के बात को, उनकी विश्वसनीयता को कोरिलेट करना ठीक नहीं है। लोहिया जी कहते हैं बम बना रहे हैं बच्चे आत्मरक्षा के लिए, आप कह रहे हैं विश्वसनीयता। लैंड फॉर जॉब्स का मामला आपने उठाया था ना, नीतीश कुमार ने उठाया था ना लैंड फॉर जॉब्स का मामला, लालू यादव के ऊपर जो लगातार उसको आप बताइए, उसको आपने उसी से गलबैया कर लो। कहाँ गई नैतिकता अपराधियों से करे तो मंत्रिमंडल में कोई बचेगा ही नहीं। आपराधिक पृष्ठभूमि जल्दी से बोलिए चित्ररंजन जी। हाँ, अभी मैं जल्दी में 2-3 को नाम गिना दे रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री जॉन सर 2-3 नाम चित्ररंजन जी ये बताइए कि बम बनाने वाले बम आत्मरक्षा के लिए बनाने वाले विधायक के खिलाफ क्या एक्शन लिया? ये बताइए, जो विधायक कहते हैं कि बम बना रहे थे बच्चे आत्मरक्षा के लिए, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया ये बता दीजिए। बस ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, मेरे पास समय नहीं, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए। सबकी दिक्कत यही है, जब मैं सवाल पूछता हूं, जब मैं एक आंकड़ा देता हूं, जब मैं ये पूछता हूं कि जो एक आरजेडी का विधायक अगर कह रहा है कि बम बना रहे थे आत्मरक्षा के लिए, तो फिर सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या बिहार में बच्चे सुरक्षित नहीं है, उनको अपनी सुरक्षा के लिए बम बनाने पड़ते हैं? तो फिर चित्ररंजन जी आरजेडी के प्रवक्ता जो गिनाने लगते हैं कि देखिए वहां आरोप है, यहां आरोप है। सवालों का जवाब अगर आएगा तो डिबेट अच्छी होगी, लेकिन दिक्कत यही है ये सवाल थोड़े जो हैं गहरे भी हैं, चुटीले भी हैं, ये सवाल सीधे भी हैं और ये सवालों का जवाब जरा मुश्किल भी है, क्योंकि बिहार में इस वक्त जो स्थिति है कम से कम बिहार के लोग ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर होना ही चाहिए। ये नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का शुक्रिया। 2 टूक में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।